Hello everyone, welcome to the week 5 lecture 4 of the course Rural Marketing Principles, Strategies and Practices. I, Dr. Rajkiran Prabhakar, Assistant Professor at Institute of Management Studies, Banaras Hindu University, welcomes you in this lecture. Dear learners, in our previous lecture of week 5, we have discussed about positioning and branding in the rural marketing. Today, we are going to discuss on a newer topic, that is on innovations in rural marketing. How does a product is innovated to match the requirements and needs of the rural customers? जो रूरल कस्टमर है, उपभोक्ता है, वो किन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करता है? तो कंपनियां क्या करती हैं कि जो वैसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि इनोवेशन की जरूरत पड़े, नवाचार की जरूरत पड़े, उस नवाचार को आवश्यकताओं के साथ मैच करके वो प्रोडक्ट का डिजाइन करते हैं. तो आज हम इसी विषय पे विस्तार में समझेंगे. इनोवेशन इन रूरल प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, इसका मतलब क्या है कि क्या प्रोडक्ट्स होंगे, क्या उत्पाद होंगे, क्या सेवाएं होंगी जो कि रूरल उपभोक्ता के परिप्रेक्ष्य में उसके लिए आवश्यकताओं के अनुसार, उसके जरूरतों के अनुसार मार्केटर या बाजार उसे प्रदान करेगा. इसमें पहली चीज क्या है? पहली चीज है कि जो इनोवेशन जो है वो ऑफर करता है क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी किसमें? एफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स. इसका मतलब ये कि ऐसे चीजों को देना, प्रदान करना जो कि जिसका उपयोग जो हमारा उपभोक्ता है, ग्रामीण उपभोक्ता है, उसे आसानी से कर सके, उसे आसानी से प्राप्त कर सके, उसका मार्केट में जो विस्तार और प्रचार हो रहा है वो उसको समझ सके, साथ ही साथ उसके भाव, मूल्य और उसकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में जान सके. दूसरा चीज हम देखते हैं, फोकस ऑन प्रैक्टिकलिटी, सस्टेनेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी. प्रैक्टिकलिटी का मतलब हमने समझा था एक उदाहरण के तौर पे कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, जैसे हमने लाइफ बॉय के बारे में बताया था आपको. लाइफ बॉय का जो साबुन है, जो हैंड वॉश है, उसको व्यवहारिकता में लेके आना, उसको उपभोक्ता तक इस बात को पहुंचाना कि आप जब भी कोई काम करें, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं कि जो वहां के कंज्यूमर्स हैं, जो वहां के लोग हैं, वो धूल मिट्टी से सने रहते हैं या उसमें रहते हैं. तो जब कभी वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उनको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे हैंड वॉश यूज करें, हाथों को धोएं और इसको व्यवहारिकता में लेके आए. तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को जब ऑफर करती है तो इस प्रैक्टिकलिटी को, इस व्यवहारिकता को उसमें दर्शाने की कोशिश करती है ताकि वो जो कंज्यूमर है, ग्रामीण कंज्यूमर है, वो उसको उपयोग में ले आ सके. दूसरा एक्सेसिबिलिटी, कैसे वो मिलेगा, कैसे वो प्राप्त करेगा, कहां से प्राप्त करेगा, इसका भी निराकरण जो है बाजार को करना होता है. ऐसे जगहों पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो. इजीली अवेलेबल होने का मतलब ये है कि जब कभी उपभोक्ता उस दुकान पे जाए, बाजार में जाए, तो वहां उपलब्ध रहे. इसे हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये हम देखते हैं कि आज की डेट में सब कोई जो है इको फ्रेंडली बात कर रहा है, जो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हो. हम जानते हैं ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण लोग अपने व्यवहारिकता में, अपने सामाजिक सौहार्दता में वो सब जमीन से जुड़े हुए होते हैं. उनके लिए ये नई चीज नहीं है. लेकिन मार्केटर जो है वो कैसे उसको, उस भाव को अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ सके, उस अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन से जोड़ सके, ताकि उस प्रोडक्ट को जो इनोवेशन प्रोडक्ट करना जा रहा है
उसकी प्राप्ति वो करे या उसको लेने की उसकी चाहत रहे। दूसरा हम देखते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है। कॉस्ट इफेक्टिव पैकेजिंग का मतलब हमने समझाया था आपको कि जो बाजार में जो पैकेट्स हैं, पैकेट्स जो छोटे स्मॉल साइज में हैं, ताकि जो रूरल कंज्यूमर है, ग्रामीण उपभोक्ता है, उसे आसानी से खरीद सके, उसका उपयोग कर सके। हम जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में बहुत ज्यादा स्टोरेज का फैसिलिटीज नहीं रहता है, तो हम क्या करना है, मार्केटर क्या करता है कि कॉस्ट इफेक्टिव पैकेजिंग करता है, छोटे छोटे पैक्स में अपने सामान को बेचता है। मैंने उदाहरण के तौर पर बताया था आपको, अगर आज आपको कोई बिस्किट खाना है तो ब्रिटानिया ने अपने बिस्किट्स लॉन्च किए हुए हैं, पार्ले जी अपना बिस्किट लॉन्च किया हुआ है, 5 रुपए में पार्ले जी मिल जाएगा, 2 रुपए में पार्ले जी मिल जाएगा। लाइफ बॉय आपका 5 रुपए में आपको साबुन मिल जाएगा। लेज जैसी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने लेस का प्रोडक्ट डाला, 5 रुपए में आपकी भूख मिट जाएगी, चिप्स खा लेंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिव ऐसा भाव रहे, ऐसा मूल्य रहे कि कस्टमर जो है, उपभोक्ता जो है, उस आसानी से खरीद सके और आसानी से उसको कैरी कर सके। तो स्मॉल पैकेजिंग। ड्यूरेबल एग्रीकल्चर टूल्स में भी देखते हैं कि ऐसे उत्पादों का, ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो कि लंबे समय तक उसके साथ रह सके, उसका मेंटेनेंस जो है थोड़ा कम रहे, इसका उपयोग ज्यादा होता है। फिर हम देखते हैं कि आज की डेट में सोलर पावर्ड अप्लायंसेस का बहुत उपयोग हुआ। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव तरीके से प्रस्तुत करती हैं। जैसा मैंने कहा कि गांव में बिजली का खपत जो है ज्यादा है, लेकिन उसका प्रवाह कम है, बिजली बहुत कम आती है। उस बिजली कम आने के समस्या से बहुत सारे लोग जो है अपना नित्य का जो कार्य है वो नहीं कर पाते हैं, या करते भी हैं तो समय सारणी बनानी पड़ती है, टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि कब बिजली आएगी कब नहीं आएगी, उसके अनुसार से अपने काम को ढालना पड़ता है। तो कंपनीज उसके ऊपर फोकस करती हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि बिजली की जरूरत ना पड़े, बिजली की खपत भी हो तो कम खपत पे भी काम कर जाए। मैंने उदाहरण के तौर पे बताया आपको कि आप आज देखते होंगे सोलर लैंटेन्स यूज किए जा रहे हैं। आप दिन में उसे सूर्य की रोशनी पे चार्ज कर लीजिए और आप उसे यूज कर लीजिए। ये क्या है इनोवेशन, ये क्या है नवाचार है। अपने ग्रामीण उपभोक्ताओं की आवश्यकता को देखते हुए हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करें ताकि हमारा उपभोक्ता उस चीज को खरीदने में सक्षम हो। दूसरा हम देखते हैं कि कंपनी जो है इंक्रीजिंग टेलरिंग देयर प्रोडक्ट्स टू फिट द लाइफस्टाइल्स एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ रूरल कंज्यूमर्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हमने कहा टेलरिंग, हमने आपको बताया था जिस तरह से टेलर के पास आप जाएंगे, अपना जो कपड़ा लेके जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई हमें सिल दीजिए, तो क्या करता है, पहला चीज वो आपका नाप लेता है। बिना नाप लिए अगर आपके कपड़े को बनाया जाएगा तो शायद वो सही नहीं बन पाएगा। मार्केटर्स भी ये चीज करते हैं, वो देखते हैं कि हमारे जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। छोटी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा दिन तक नहीं चाहिए, ज्यादा सामान नहीं चाहिए, पैसा कम लगना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये सब टेलरिंग है कि उसके अनुसार प्रोडक्ट को हम बनाते हैं और उसको प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं। खासकर हम कहें कि आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी को लिवरेज कर रहे हैं, ग्रास रूट नेटवर्क को डेवलप कर रहे हैं और लोकलाइज डिजाइन कर रहे हैं। ये हम सब तभी कर पाएंगे जब हमें उन चीजों को बनाने की तकनीक पता हो। तकनीक क्या है? टेक्नोलॉजी। आज की डेट में कोई भी चीज हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी सहायता कर रही है। हमने आपसे कहा कि सोलर एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसका मतलब क्या है कि सूर्य की रोशनी को आप स्टोर करके और उसको लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है। हम क्या कर रहे हैं? लोकलाइज डिजाइन कर रहे हैं। जो हमारा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं मार्केट में, उसको उस लोकल कम्युनिटी के हिसाब से, उस गांव के परिवेश के हिसाब से हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो लालटेन हम पहले जलाते थे, जिसमें हमें तेल की आवश्यकता होती थी, बाती की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन आज की डेट में उसी लालटेन का स्ट्रक्चर, वही डिजाइन रहेगी, लेकिन बल्ब जो जलेगा वो सोलर बल्ब जलेगा। इससे हमने क्या किया, जो हमारे जिस परिवेश में हम काम कर रहे हैं उसके तरीके के तौर तरीके को देखते हुए हम उसको डिजाइन कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूट ये क्या कर रहा है? ये कंट्रीब्यूट कर रहा है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ग्रामीण परिवेश है उसमें जो सोशल ताना बाना है, जो सामाजिक ताना बाना है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसको देखते हुए हम प्रोजेक्ट को ऑफर करते हैं और नवाचार का प्रचार प्रसार भी उसी तरीके से करते हैं।
इसको हम देखते हैं कैसे, लोकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं अफोर्डेबिलिटी के लिए। अफोर्डेबिलिटी मतलब कि हम कैसे वो कंज्यूमर हमें अफोर्ड कर सकता है, उसको हम प्राप्त कर सकता है। तो हमने कहा कि एक लोकलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफरिंग करेंगे जिसमें क्या देखेंगे, टेलर नीड्स और कल्चरल रिलेवेंस। हमने आपसे बताया कि हम उसके नीड आवश्यकता के अनुसार हम उस चीज को बनाएंगे। अगर हमें छोटी चीज चाहिए छोटी चीज बनाएंगे, बड़ी चाहिए बड़ी बनाएंगे। आपने देखा होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ऐसी कंपनी जो ट्रैक्टर बनाती है, वो उस ग्रामीण परिवेश को ध्यान रखते हुए, रोड को ध्यान में रखते हुए, कितना उसकी यूटिलिटी होगी, कितना उपयोग होगा, उसको ध्यान रखते हुए उसके ट्रॉली बनाती है, उसके ट्रैक्टर्स बनाते हैं, उसके इंजन बनाते हैं। आपने देखा छोटे छोटे ट्रैक्टर भी आते हैं क्योंकि गांव में बड़ी संकीर्ण गलियां होती हैं, उसमें कैसे पहुंचेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा टेलर लोकल नीड्स है उसको हम देख रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कल्चरल रिलेवेंस को, उस जगह पे किस तरह का कल्चर है, किस तरह का फेस्टिवल है। हाँ, आप जानते होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो दुर्गा पूजा है, नया साल है, वसंत पंचमी है, इन सभी समयों में हम देखते हैं कि मेला का आयोजन होता है। मेला में जो सामान जो होता है वो जो हमारे अगल बगल के जो व्यापारी होते हैं अपने छोटे छोटे व्यापार को वहां पे दिखाते हैं, उसे प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो कल्चर जो है उसको ज्यादा प्रमोट किया जाता है। अगर मान लीजिए नवरात्रे हैं तो माता के फूल, नारियल और चुनरी, ये सब चीजें आती हैं। अगर हम कहें कि वो बसंत पंचमी का है तो उसमें बहुत सारे नए नए जो अनाज होते हैं उसको दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कल्चरल रिलेवेंस है उसको करेक्ट करने का प्रयोग किया जाता है। एफोर्डेबिलिटी एज अ प्रायोरिटी, हम कब प्रोडक्ट को खरीदेंगे, प्रायोरिटी किस पे रखेंगे, तो प्रायोरिटी हम रखेंगे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन और पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी पे। अगर हमें जो है कोई जो उत्पाद है कम मूल्य में मिल जाए, हम उसे जरूर खरीदेंगे। हम उसे देखेंगे पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, हमें उसको देने और लेने में कोई मुश्किलें ना पड़े, आसानी से हमारा काम हो जाए। आज की डेट में देखें, हमने कहा था एम पैसे यूपीआई ऐप आपको है, आधार लिंक्ड आपको पेमेंट हो रहा है, आपके पास आधार कार्ड है, आपके बैंक से जुड़ा हुआ है, आप उसको जाएंगे कोई सामान खरीदेंगे, आधार कार्ड स्कैन कराएंगे, आपका पेमेंट आप करा सकते हैं। इसका मतलब क्या कि जो ये फाइनेंशियल टूल्स बना रहे हैं, जो पैसे का लेन देन के लिए जो हम टूल्स बना रहे हैं, उसकी भी अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को हम दिखा सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं इनोवेशन टू ओवरकम लोकल चैलेंजेस। जो हमारे लोकल चैलेंजेस उसको कैसे हम करेंगे और उसमें इनोवेशन क्या करेंगे। हमने कहा कि इनोवेशन जो हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर टूल्स में, आप जानते होंगे आज की डेट में अगर हम कहें ड्रोन्स, एग्रीकल्चर में ड्रोन्स का कितना ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, लंबे लंबे खेत, बड़े खेत हैं आपको, एक किसान जो है वो अगर दिन में उसको दवा छींटना हो या पानी का ड्रेन करना हो तो कई दिन लग जाते हैं, कई समय लग जाएगा। लेकिन अगर ड्रोन का हम उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि कम समय में हम ज्यादा चीजों को कर सके। ड्रोन्स की उत्पत्ति, सॉइल हेल्थ कार्ड आज की डेट में दिया गया है, गवर्नमेंट ने दिया है। हम सॉइल के हेल्थ कार्ड को चेक कर सकते हैं जिससे कि हम अपने जो हमारा खेत है वो कितना उर्वरक हो सकता है उसको हम देख सकते हैं। पेस्टिसाइड का यूज क्या करना है, कितना करना है, उसको हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि आज की डेट में रोबोटिक्स का बड़ा उपयोग किया जा रहा है। रोबोटिक्स जो है आपके खेतों को काट देगा, आपके खेतों को बुवाई कर देगा। हम और अगर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि स्मार्ट हार्वेस्टर्स का उपयोग किया जा रहा है। आपके खेत में फसल लगी हुई है, हार्वेस्टर लगाएंगे, वो हार्वेस्टर जो है पूरी खेतों को काट देगा, धान को अलग और अनाज को अलग कर देगा। इन सब टेक्नोलॉजीज का हम यूज कर रहे हैं और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी ये हमारे रीच में है। गवर्नमेंट भी बहुत सारी सब्सिडीज दे रही है कि आप इन चीजों को खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते आप आउटसोर्स कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंसल्टिंग एजेंसीज हैं जहां से आप इन उत्पादों को आप ले सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म एफोर्डेबिलिटी में हम दो चीज बातें करते हैं, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गेविटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है, बहुत समय तक रहना और ठोस रहना, जिसमें कि हमारा मेंटेनेंस कम लगे, हमारा पैसा जो है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि हम पैसा सुरक्षित करने का मतलब ये है कि जब बार बार चीजें खराब होंगी तो आपके पैसे की लागत बढ़ती जाएगी। हम ऐसा सामान ले जिसका समय, जो उसका सेल्फ लाइफ है वो ज्यादा हो और लंबे समय तक चले। इको फ्रेंडली इनोवेशंस, हम ऐसा देखें कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली का मतलब कि वो डिकम्पोज हो सके,
है ना, वो आसानी से हमारे मिट्टी में मिल जाए, या हम कहें कि वो हमारे वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए। हम देखते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट, इसमें बहुत जरूरत है कि कम्युनिटी कैसे एंगेज करें। इसमें हम कैसे इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज, जो हमारे लोकल कम्युनिटीज हम कहते हैं, प्रधान को हम सब जानते हैं, ब्लॉक प्रमुख को हम जानते हैं, जो ग्राम पंचायत में जो हमारे सदस्य हैं वो जानते हैं, इनके द्वारा क्या चीजें की जा सकती हैं, ये कैसे हमारे फार्मर्स को, हमारे प्रोड्यूसर्स को, हमारे कस्टमर्स को कैसे एंगेज कर सकें और कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप करें। आप जानते होंगे SHG के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप। आज की डेट में महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है, समूह बनाया जाता है, जिसमें एक महिलाएं अपने निजी जो कार्य हैं करते समय कुछ जो है फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी करती हैं, मतलब ऐसे उद्योग करती हैं, ऐसे काम धंधे करते हैं जिससे कि उनकी अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव हो, उनके फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। इसमें क्या है, ये पार्टिसिपेशन है। 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग समूह में जुड़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी ना रह के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तीसरा हम देखते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल्स में माइक्रो लोन्स, क्रेडिट सिस्टम और कैश ऑन डिलीवरी। ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप जो है इनोवेशन जो है फाइनेंशियल मॉडल्स में कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास माइक्रो लोन्स क्रेडिट सिस्टम है, SKS ऐसी कंपनीज, कैशपोर ऐसी कंपनीज जो वेंचर कर रही हैं छोटे छोटे गांव में और छोटे छोटे जो लोन है वो दे रहे हैं। ये साहूकार जो लोन लेते थे उससे छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे SMEs को सपोर्ट किया, माइक्रो फाइनेंस सिस्टम्स को सपोर्ट किया, ताकि इससे जो हमारा छोटा स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड जो कस्टमर है या हमारा फार्मर्स है या वुमेन रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सहायता दी जा सके। अब ये जो इनोवेशन है उसको हम देखते हैं क्या लोकल सॉल्यूशन होगा और इसका कल्चरल रेलेवेंट प्रोडक्ट्स कैसे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पहला हमने कहा था कि आपको अफोर्डेबल एग्रीकल्चरल टूल्स और इक्विपमेंट क्या क्या है। महिंद्रा ट्रैक्टर के बारे में मैंने आपसे एग्जांपल दिया था। महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस किया महिंद्रा अर्जुन, ये उस प्रोडक्ट का नाम है, और दूसरा है महिंद्रा युवराज। आप नाम से समझ सकते हैं कि ये बड़े ही छोटे इनका साइज होगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव ट्रैक्टर्स है, मतलब जितनी लागत लगा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा करेंगे। और ये जो छोटे छोटे आपके प्लॉट्स है, मैंने कहा कि ज्यादातर जो हमारा रेशियो है फार्मर्स का वो छोटे किसान है, मार्जिनलाइज्ड किसान है, उनका खेत की साइज बहुत छोटी है, तो उसमें बड़ा ट्रैक्टर ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो महिंद्रा ने इसको एहसास किया और इस नीड को उसने 2 प्रोडक्ट बनाए, महिंद्रा अर्जुन और महिंद्रा युवराज, जिससे कि वो छोटे छोटे प्लॉट्स में भी आप खेती आराम से कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं टाटा एग्रीको टूल्स में। टाटा ने भी ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन किए जिनका रेंज जो है लो कॉस्ट है, कम मूल्य रहेगा, ड्यूरेबल फार्मिंग टूल्स के तौर पे इसे यूज किया गया। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो कैटर करता है स्पेसिफिक एग्रीकल्चर कंडीशंस के अंदर। हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर कंडीशन डिफरेंट होते हैं हर जगहों पे, हर स्टेट में, और डिफरेंट रीजन का मतलब कि कहीं पे जो हमारा लैंड है वो छोटा बड़ा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, हमारा जो लैंड का जो प्रिपरेशन है वो करना कठिन हो सकता है। जैसे हम देखें कि हार्वेस्टिंग है, प्लाउइंग है, इरिगेशन है, ये सब करने में डिफिकल्टी हो सकती है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो टाटा ने जो प्रोडक्ट बनाया उसका नाम है एग्रीको टूल्स, वो इस चीजों को ध्यान रखता है। दूसरा हम देखते हैं सोलर पावर्ड सॉल्यूशंस में जो रूरल एनर्जी के नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इसमें क्या है, एग्जांपल देखें गोदरेज सोलर, ये प्रोडक्ट जो है गोदरेज ने बनाया, जिसमें कि वो क्या करते हैं, ये अफोर्डेबल सोलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसका डिजाइन स्पेसिफिकली जो है ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लिए किया गया, रूरल इंडिया के लिए किया गया। जो कंपनी है वो क्या ऑफर करती है, सोलर पावर्ड लाइट्स, वाटर हीटर्स एंड इवन रेफ्रिजरेशन सॉल्यूशन दैट आर इजी टू इंस्टॉल, रिक्वायर मिनिमल मेंटेनेंस एंड कैन बी यूज्ड इन ऑफ ग्रिड एरियाज। आप देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया गोदरेज ने, जिसका नाम है सोलर पावर्ड लाइट्स। इसमें क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा, हीटर्स भी आप यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आप अगर आपने चीजों को किसी को ठंडा करना उसमें आप यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको इंस्टॉल करना बड़ी आसान काम है। इसमें जो सबसे कम लागत लगती है मेंटेनेंस करने में, और तीसरा सबसे बात कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा एग्जांपल हम देखें सिम्पा नेटवर्क्स। सिम्पा नेटवर्क्स ने क्या किया, पे एज यू गो सोलर एनर्जी सिस्टम।
इसमें हम क्या देखते हैं कि ये अफोर्डेबल तो है ही है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को भी ओवरकम करता है, क्योंकि हमारी खर्च करने की जो क्षमता है वो कम होती है। हम बड़े सोच समझ के को पैसे खर्च करते हैं जो लोग कस्टमर्स हैं। तो उस चीज को देखते हुए इन्होंने सिम्पा नेटवर्क बनाया, जो कि पे एस यू गो सोलर एनर्जी सिस्टम, जितना आप यूज करेंगे उसको आप स्मॉल और मीडियम फेजेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये रिलायबल एनर्जी पे भी हमें फोकस करता है। तीसरा हम देखते हैं कल्चरल टेलेड हेल्थ और हाइजीन प्रोडक्ट्स में HUL जो कंपनी है जिसने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट क्या करता है, ग्लो एंड लवली। इसके बारे में आपने सुना होगा। ग्लो एंड लवली क्या है, ये ऑफन स्किन केयर प्रोडक्ट, आपकी त्वचाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, और इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, जिससे कि हम आसानी से जान सकते हैं कि ये टर्मरिक जो हल्दी से बना हुआ है, ये एलोवेरा से बना हुआ है और नीम से बना हुआ है। इसका मतलब कि जो ग्रामीण उपभोक्ता है, ग्रामीण जो लोग हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि हल्दी का क्या उपयोग है, नीम का क्या उपयोग है, एलोवेरा क्या उपयोग है, इससे वो जुड़ते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो है HUL ने अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम है ग्लो एंड लवली, और ये से कल्चरल उससे भी जोड़ता है। लोकलाइज्ड अगर हम कहें, लोकलाइज्ड कल्चरल एलिमेंट में हम देखें कि ये प्रोडक्ट आप जानते होंगे, निरमा डिटर्जेंट, जिसका उपयोग जो है गांव में बहुत होता है। और इसको किस लिए करते हैं, ये क्योंकि ये लो कॉस्ट डिटर्जेंट है, कम मूल्य में आपको डिटर्जेंट मिल जाएगा। हम जानते हैं कि हमारा जो ग्रामीण उपभोक्ता है वो छोटे छोटे खरीदारी करता है, ये आपको पाउच में मिल जाएंगे। इसमें जो पैकेट्स हैं वो बड़े अफोर्डेबल हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं कि निरमा ने जो प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन किया, उसको बड़े सिंपल और रिलेटेबल मैसेजिंग दी। उसने कहा कि रूरल ऑडियंस को यह बताया जाए कि क्योंकि आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं और आपके कपड़े गंदे होते हैं, आपके हाथ गंदे होते हैं, आप अगर निरमा का प्रयोग करेंगे तो उसको सफाई करने में आपको हेल्प करेगा। कैसे मैसेज किया, आप जानते होंगे, निरमा जो है उसमें उन्होंने बताया कि जो आपके हाथ जो है उसमें कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके कपड़े के गंदगी को काटने में काम करता है। तो जो मैसेजिंग की गई वो इसी तरह से की गई कि ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट है। हम आते हैं अफोर्डेबल कल्चरल अलाइनमेंट में, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं। हमने देखा डाबर कंपनी ने अपना वाटिका हेयर ऑयल को इंट्रोड्यूस किया। ये क्या करती है, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स विद मॉडर्न नीड्स, जो आज के परिवेश में जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान रखते हुए इसका बनाया गया। और इसमें क्या प्रयोग किया गया, आंवला, भृंगराज और नीम, ये तीनों चीजें हम ग्रामीण परिवेश में देखें, इसकी बहुत महत्ता है। इस महत्ता को उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट जो है वो कम पैसे में, कम लागत में और आपके कल्चरल प्रेफरेंसेस को सॉल्व करता है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें लगाई गई हैं, बनाई गई हैं, वो हर्बल सॉल्यूशंस हैं। और इसको जो कम्युनिकेट किया गया वो सिंपल और लोकल डायलेक्ट्स में यूज किया गया, जो आम बोलचाल की भाषाओं को यूज किया गया ताकि कस्टमर्स को कनेक्ट कर सके। इन चीजों को ध्यान रखते हुए आज का जो क्वेश्चन है, थिंक अबाउट दिस। क्या करना है आपको, रिफ्लेक्ट ऑन हाउ लोकल सॉल्यूशंस एंड कल्चरली रिलेवेंट प्रोडक्ट्स कैन क्रिएट more sustainable impact compared to the mass market solution. How can these innovations contribute to the long term economic development and in the rural communities? आपको इस पे विचार करिए कि कैसे जो मास मार्केट से कंपेयर करके हम सस्टेनेबल जो मार्केट को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वायबिलिटी को बढ़ाते हुए रूरल कंपनीज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इन्हीं विषयों के साथ आज का जो हमारा लेक्चर 4 है उसको हम समाप्त करते हैं, और हम आशा करते हैं कि जो चीज बताई गई हैं वो आपके समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।